नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल सर्टेन स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बीकॉम सीए +1 +2 के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। और बिना देरी किए आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो अबाउट मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम। रोज किधर होती हैं? इधर को और इधर को, ठीक है। तो रोज ये होगी और कॉलम नीचे वाली होगी। तो जब हम इसको डिनोट करते हैं तो ये इसमें ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ये वाली, और ये कई मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं, पैरेंथेसिस, और एनक्लोज्ड विद बार्स भी लगा देते हैं, ऐसे डबल बार्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स था कि मैट्रिक्स रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, एनक्लोज्ड होता है पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स के एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है 1 2 3 4 और इसको मैंने ब्रैकेट के साथ बंद कर दिया, तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन गया। ये रो हो गई और ये क्या होगी? कॉलम। ये अपनी रो हो गई और ये कॉलम हो गई, है ना, रो और कॉलम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एनक्लोज्ड विद पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स रो जो है, रो को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। रो को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और इसको एम से भी डिनोट किया जाता है कुछ केसों में, जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं तो एम इंटू एन करके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कॉलम है, कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? कॉलम को हम जे से डिनोट करते हैं और एन से। एन ऑर्डर के लिए यूज़ होता है, एम एन, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है वो भी बता देता हूँ आपको। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारा कि उस जो मैट्रिक्स हमने बनाया था उसका कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो रो कितने हैं हमारे? रो कितने हैं? ये वन रो और सेकंड रो, 2 रोज हो गई, इनटू कितने कॉलम हो गए? 1 और 2 कॉलम। सो दिस इज अ ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर। सो ये हमारा ऑर्डर है कि हमारा मैट्रिक्स कितने रोज और कॉलम में है। जैसे कहते हैं कि 2/2, 2/3, 3/2। ओके, दिस इज ऑर्डर। को ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? एम इंटू एन से, ठीक है। तो ये हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है। ओके, 3/3 का मैट्रिक्स। और अब हम इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये है हमारे पास, ये जो है ये हमारा A11, ये हमारा A12, A13 वो वाला, फिर ऐसे ही आगे A21 ये वाला, M इंटू N। ये कैसे? A11 ये था हमारे पास 1, है ना। तो ये A11, ये जो है 1 A11 है, ये हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला 1 जो है वो हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आई और जे को, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ये जो 1 था ये हमारी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में पहले स्थान पर आता है ना, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम। और वैसे ही ये सेकंड वाला है A1 रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड कॉलम, तो ये वाला आ गया। और वैसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला आ गया, है ना। तो ऐसे ही आप और एलिमेंट्स का भी पता कर सकते हैं। तो ये सारा था मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में। व्हाट इज़ मैट्रिक्स,
और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी बेसिक चीज़ें थी मैट्रिक्स के बारे में। और अब इसके बाद मैं अपनी अगली वाली वीडियो में मैट्रिक्स के साथ साथ डिटर्मिनेंट्स भी निकालने में बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।